नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का अपने YouTube चैनल गाँव विश्वस्य मात्रा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, गोविंदा की जो आखिरी अपडेट मैंने दी थी उसमें मैंने बताया था कि 7 जून को गौतम ने गोविंदा का गर्भधान किया है। तो उस गर्भधान में वह गाभिन हो गई थी। तो उसके बाद फिर मुकेश जी का जो समय अभाव होने लगा था, उनके घर वाले जो है गोविंदा की या अन्य गायों की भी उतनी अच्छी केयर नहीं कर पाए और लगभग गाभिन होने के आसपास ही ताज़ा दूध भी जो है गर्म करने पर फट जा रहा था। तो उसी आसपास जो है गोविंदा को दूहना छोड़ दिया गया। गोविंदा की हेल्थ में भी काफ़ी गिरावट थी, भोला भी बीमार लगने लगा था। तो एक दिन जब मैं गया तो देखा कि भोला जो है उठ नहीं पा रहा है और गोविंदा भी उसकी टांगें काँप रही है। तो यह देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं ये समझ गया कि अब यहाँ पर इनको नहीं छोड़ा जा सकता। तो भोला भी उस तो दूध पीना उसने बंद कर दिया था। तो लगभग उसी समय से गोविंदा जो है वो ड्राई हो गई। तो इनको शिफ्ट करने का सोचते सोचते ही भोला की मृत्यु हो गई। इसकी डिटेल मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। तो गोविंदा जब मेरे पास आई थी तो आप इसकी हालत देखिए, मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी। और मेरे पास आने के बाद 22 दिन के बाद भी इसकी हालत आप ये देखेंगे तो मैंने सोचा था कि यदि अच्छी सेवा करूंगा तो इसके हेल्थ में सुधार होगा। लेकिन सुधार जो है काफ़ी धीमी थी और कुछ समय के बाद लगभग बीच के 1.5-2 महीने ऐसा लगा कि कितना भी मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। हेल्थ बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। भोजन भी सही दे रहा था, किंतु ऐसा लगता था कि यह जो भी भोजन कर रही है इसके शरीर में कुछ लग नहीं रहा है। तो गोबर भी इसका जो है लूज रहता था। लूज क्या मतलब, बिल्कुल स्लरी जैसा रहता था। मुकेश जी के पास भी कभी इसका गोबर जो है सही नहीं होता था। बैठती थी तो योनि से जो है काफ़ी अधिक मात्रा में ल्यूकोरिया जैसा स्राव आता था। और मतलब कि खांसी भी जो है कंटिन्यू मतलब कि होती थी। जैसे एक बार खांसी तो 5-6 बार खांसती थी और बिल्कुल फटे हुए फेफड़ों की आवाज़ आती थी खांसते वक्त। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, बीमार है और पता नहीं ठीक हो पाएगी कि नहीं। मतलब एकदम होपलेस केस था। फिर भी मेरे मन में ये क्लियर था कि चाहे कुछ भी हो, चाहे ये अपने जीवन के आखिरी स्टेज पर भी हो, तब भी जो है आखिर समय तक सेवा तो करनी ही है। इसलिए मैंने कभी किसी चीज़ में कमी नहीं की। और जैसे जैसे जो चीज़ें समझ में आती गई कि अच्छा चलो ये करके देख लेते हैं, अच्छा चलो ये करके देख लेते हैं, तो वो एक एक करके करता गया। तो धीरे धीरे मतलब मैंने ये सोचना भी छोड़ दिया था कि इसके शरीर में कुछ ग्रोथ हो रहा है या नहीं, बस मैं अपना काम कर रहा था। तो ब्यात के लगभग 2 महीने जब बचे थे, लगभग 7 महीने की जब ये गाभिन हो गई थी, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा इसके शरीर में बदलाव हुआ है, थोड़ा शरीर इसका बेहतर हुआ है। तो ये ब्याने से 2 महीने पहले की आप फोटो देखिए, इसमें काफ़ी मतलब ठीक लग रही है मतलब कि। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो ब्यात के करीब चली जाती गई तो शरीर उसका काफ़ी अच्छा होता चला गया। और ब्याने में भी इसे कोई समस्या नहीं हुई। एक सुंदर स्वस्थ बछिया को इसने जन्म भी दिया और ठीक ठाक दूध भी दे रही है। तो एक डर ये भी था कि जब ये दूध देने लगेगी तो उस वक्त कहीं फिर से काफ़ी तेज़ी से इसके स्वास्थ्य में गिरावट ना हो। तो लेकिन करीब 1 महीना होने चला है और अभी भी हेल्थ जो है इसकी ठीक है। तो 13 अक्टूबर जब मैं हरिणी और गोविंदा को लाया था, उस समय से लेकर के अभी तक का गोविंदा का पूरा वक्तव्य मैं इस वीडियो में आपसे साझा करूंगा। तो अपने पास लाने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो था कि 1 लीटर न्यूरोकाइंड लिक्विड जो है इसे दिया था, ताकि इसके नर्वस सिस्टम को वो दुरुस्त कर सके। 100 ml न्यूरोकाइंड रोज का। तो भोजन में 3 kg कॉन्सेंट्रेट, जिसमें कि चना चोकर था। तो चना चोकर तो रोस्टेड है, मतलब कि वो सत्तू ही है, कच्चा चना नहीं है वो। उसके बाद गेहूं का आटा, दर्रा नहीं, और 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर।
ये जो है कॉन्सेंट्रेट आइटम में दे रहे थे ताकि पाचन पर उसका जो है जोर ना पड़े। पुआल और भूसा जो है बहुत ही कम खाती थी। कम मतलब बहुत ही कम, मतलब 1 kg पुआल भी बड़ी मुश्किल से खाती थी। अब चूंकि बॉडी वेट का 2% जो है वो ड्राई मैटर होना चाहिए, तो यदि ये 400 किलो की गाय है तो कम से कम इसको 8 किलो इसको ड्राई मैटर जाना चाहिए। तो अब पुआल यदि ये दिन भर का 2 ही किलो खाएगी, 3 किलो कॉन्सेंट्रेट देंगे, तो बाकी का जो है 4-5 किलो जो है कम हो रहा है ड्राई मैटर। तो 4-5 किलो जो है चूड़ा का गोंडा, मतलब कि राइस ब्रान है एक तरह का, लेकिन चूड़ा का, तो उसमें क्या है, चूड़ा का थोड़ा डस्ट रहता है तो उसको थोड़ा चाव से खाती है। तो 4-5 kg इसका इसलिए रोज का चूड़ा का गुंडा भी था, ताकि 10 kg लगभग ड्राई मैटर इसको मिल पाए। फिर होम्योपैथी भी ट्राई किया, जो है चूँकि गोबर पतला था तो लीवर इसका मजबूत करने के लिए जो है मर्क वाइवस, सीना और कार्बोवेज, ये 3 दवाएं बहुत रेगुलर मतलब कि चलाई, महीनों महीनों चलाए, बीच में छोड़ा फिर महीनों महीनों चलाया। फिर स्राव जो इसका जाता था उसके लिए इलेक्ट्रिस एफ, किंतु स्राव में कुछ खास फायदा कभी नहीं हुआ। लीवर वाले में कभी होता था कभी नहीं होता था, मतलब गोबर ऐसा लगता था कि थोड़ा सा टाइट हुआ है, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद वैसा ही लूज हो जाता था। खांसी के लिए थूजा, स्पॉन्जिया और ब्रायोनिया, ये 3 दवाएं चलाई थी। तो खांसी में काफ़ी आराम हुआ इन दवाओं से, लगभग बंदी हो गई खांसी, और अभी भी बंदी है एक तरह से। फिर एक लिक्विड आता है टोनाकाइंड, मतलब पाउडर आता है, ये प्रोबायोटिक पाउडर है जिसमें कि 6-7 अलग अलग बैक्टीरिया है। तो इसको जो है देने का एक तरीका तो ये भी होता है कि आप पाउडर के रूप में दे दें, और दूसरा ये है कि आप बाल्टी में बना करके भी रख सकते हैं। मतलब कि टोनाकाइंड पाउडर आप लिया, उसमें 1 मुट्ठी जो है बेसन दे दिया, 1 मुट्ठी गेहूं का दे दिया, थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, और उसमें पाउडर डाल दिया, तो वो पूरा बाल्टी जो है वो आपका टोनाकाइंड लिक्विड बन जाता है। उसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो उसको आप प्रयोग करिए, और जब थोड़ा बच जाए, जैसे वो 20% यदि बच जाए, तो फिर से पानी डालकर फिर से 1-1 मुट्ठी आप सब चीज़ डाल दीजिए उसमें, तो वो फिर अगले दिन तक 24 घंटे में काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाता है वो। तो वो 2-3 लीटर प्रति टाइम का उसको दे रहे थे, मतलब जितना दें उतना अच्छा है, जितना बैक्टीरिया जाएगा। तो वो क्या है कि भोजन को पचाने में मदद करेगा, आपका गट जो है उसको दुरुस्त रखेगा। एक तरह से समझिए कि आप जैसे दही खाते हैं तो दही का जो गुड बैक्टीरिया है वो आपके हाजमे के लिए अच्छा होता है, उसी प्रकार से ये प्रोबायोटिक है। इसमें दही में जैसे एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, इसमें उस तरह के 6 बैक्टीरिया हैं, तो ये उससे 6 गुना ज़्यादा काम करता है। लेकिन फिर भी गोबर में जो है बहुत इम्प्रूवमेंट टोनाकाइंड से भी नहीं आया। फिर डिवर्मिंग भी किया आइवरमेक्टिन बोलस से, और डिवर्मिंग के बाद जो है लीवर पर काफ़ी जोर पड़ता है, एलोपैथिक डिवर्मिंग जब भी आप करते हैं तो हालत इसकी बहुत ख़राब थी। हम नहीं चाहते थे कि इसके लीवर पर और कुछ जोर पड़े, तो डिवर्मिंग जो है काफ़ी मतलब कि ध्यानपूर्वक किया गया। तो डिवर्मिंग करने के लिए एक आइवरमेक्टिन बोलस तो लिया ही, और जो है 20 बोविरम बोलस। बोविरम बोलस जो है ये आपका मतलब कि गाय को जब आप देते हैं तो उसके शरीर में सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वो बैलेंस बना करके रखता है, और जो है लिवर टॉनिक और 2 पाउच जो है रूचा मैक्स। डिवर्मिंग से पहले ही जो है 150 ml, जैसे डे 1 पर 150 ml हमने जो है लिवर टॉनिक दे दिया, ताकि लीवर पहले से ही मजबूत रहे। डे 2 पर आइवरमेक्टिन दिया और 150 ml लिवर टॉनिक भी दिया। फिर डे 3 पर फिर से 150 ml जो है लिवर टॉनिक दिया, और फिर 4-5 दिन तक 100 ml लिवर टॉनिक दिया। बोविरम बोलस जो है 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम, यानी कि 5 दिन तक 4 बोलस उसको रोज कर दिया, ताकि मिनरल्स जो है उसके ब्लड में मेंटेन रहे। यदि लीवर थोड़ा सा पचाने में परेशानी कर रहा है तो भी जो है शरीर में
न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। और खाने में यदि रुचि नहीं दिखा रही है तो 2 पाउच रूचा मैक्स, जो 15 ग्राम का जो पाउच आता है, उसको भी दिया ताकि भोजन में इंटरेस्ट लेते रहे, हाजमा जो है दुरुस्त रहे। तो ये सब करते करते जो है लगभग 7 महीने हो गए थे और हेल्थ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी दिखने लगा। अब क्या काम किया ये कंफर्म हम नहीं बता सकते, और चूंकि गाभिन थी इसलिए भी हो सकता है हेल्थ थोड़ा बेहतर हुआ हो। गोबर में इसके सुधार नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि गोबर चाहे जैसा भी रहे, जो भी ये खा रही है कम से कम वो तो पूरा इसके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये एब्जॉर्ब करे। तो गोबर को जो है पानी में मैंने घोल करके देखा भी, वो जो एनालिसिस करते हैं कि पानी में घोला फिर उसको छान के देखा कि कहीं दाना जो है गोबर में रह तो नहीं जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब दाना इसका बहुत कम आता है, गोबर में फाइबर थोड़ा अधिक आता है। तो मेरे समझ से बहुत समस्या नहीं थी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में, बस वो लास्ट स्टेज में ही शायद कोलोन में जो है वाटर पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो कुछ हद तक न्यूट्रिएंट्स जो है वेस्ट होते होंगे, लेकिन 80% फिर भी लग जाता होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा पोषण इसको लगे, क्योंकि हाजमा इसका ख़राब है, तो उसके लिए क्या किया मैंने कि आधा कॉन्सेंट्रेट को, मतलब तब तक 4 किलो कॉन्सेंट्रेट कर दिया था, तो 2 किलो कॉन्सेंट्रेट को जो है मैं रात भर जो है टोनाकाइंड के लिक्विड में ही फुला देता था, और आधा जो है 2 किलो को जो है उसको गर्म पानी में फुला देता था। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही था कि टोनाकाइंड लिक्विड जो है वो, उसका जो बैक्टीरिया है वो रात को जैसे 5-6 घंटे उस जो भी दर्रा है उसमें कॉन्सेंट्रेट आइटम है उस पर वर्क करे, उसको तोड़कर सिंप्लीफाई कर दे, और जब उसको गोविंदा को मैं दूं तो वो बिल्कुल रेडी फॉर्म में रहे डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन के, तो पाचन को एब्जॉर्ब करने में कम मशक्क़त हो। जैसे कि अब अंकुरित जो है चना खाते हैं, तो अंकुरित चना क्या है, वो ज़्यादा सुपाच्य होता है, और जो साधारण रूप से फूला हुआ चना खाएंगे तो शरीर को उस पर वर्क करना पड़ता है। तो ये एक किया था। उसके बाद जो है रोज का लगभग 5 आंवला जो है, पहले तो आंवला चून दिया, बाद में फिर जब आंवले का सीजन आ गया तो आंवला खरीद लिया, उसको जो है रोज 5 आंवला जो है उबाल करके दे रहा था। आंवला जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, और विटामिन सी जब शरीर में बेहतर होता है तो किसी भी प्रकार के मतलब कि इन्फेक्शन को वो रोकता है होने से। और जो एक प्रोटीन जो होता है कोलेजन, जो कि मसल्स को आपके बाइंड करता है, तो यदि विटामिन सी आपके शरीर में अच्छा है तो कोलेजन भी अच्छा रहेगा, और आपका जो मसल्स है वो टाइट लगेगा। और जैसे बूढ़े व्यक्तियों का जो है मसल्स वो लटक जाता है, वो कोलेजन की कमी से लटक जाता है, इसलिए विटामिन सी लेना चाहिए, जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो जो है आपको कम उम्र को बढ़ाता है। फिर इसी बीच चौबे जी को जो है मैंने ज़बरदस्ती मिर्ज़ापुर गौशाला भी भेजा था कि आप जा करके पहले गोविंदा की डिटेल्स लीजिए कि इसकी उम्र कितनी है, क्योंकि उम्र यदि कम है तब तो हम सोचेंगे कि इसको जो है ठीक करके इससे कुछ बच्चे लें, और यदि अधिक है तब तो फिर सेवा ही करनी है, तो कम से कम जो है गाभिन इसको नहीं कराएंगे। फिर ये पता करिए कि वहाँ पर गोबर कैसा था इसका, भोजन में क्या क्या दिया जाता था। तो वहाँ के कामगार जो लंबे समय से वहाँ हैं, उनसे चौबे जी ने पूछा तो बताया कि जो है ये 12-13 साल की होगी। तो हमने कहा कि सोच कर बताइए, अभी तो बहुत ज़्यादा बूढ़ी लगती है। तो बोले कि 15 से ज़्यादा की तो नहीं होगी, क्योंकि मैं वो वहाँ शुरू से ही हैं और इसकी माँ तक को वो जानते हैं। तो फिर गोबर का पूछा कि कैसा था, तो उन्होंने बोला गोबर तो यहाँ पर कभी गड़बड़ नहीं था। तो भोजन में क्या दिया जाता है, तो भोजन में मुख्यतः नेपियर था, भूसा था, कॉन्सेंट्रेट आइटम में अरहर की चूरी थी, सरसों खल और चोकर था। तो ये तो साधारण भोजन है, हम भी तो यही दे रहे हैं, केवल बस नेपियर की ही थोड़ी कमी थी। तो हमें ये समझ नहीं आया है अभी तक कि 10 जनवरी को वो गौशाला से निकली थी और हमारे पास
मुकेश जी के पास जो है 25 फरवरी को आई थी। तो इस बीच ऐसा क्या हो गया कि इसका गोबर जो है गड़बड़ हो गया और अभी तक जो है सही नहीं हुआ। तो इसके अलावा एक और जानकारी मिली कि गोविंदा की माँ का नाम स्मृति था, जो कि 20 किलो प्रतिदिन का दूध देती थी। तो आप इन कामगार की बात सुनिए। हमने वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं किया। गोविंदा का माँ का नाम स्मृति था। हाँ, एक टाइम का दूध 10 लीटर। पक्का। हाँ, इतने कॉन्फिडेंस में बता रहे हैं कि लगता नहीं कि गलत बता रहे होंगे। तो अच्छे मतलब कि ब्लड लाइन की ये गाय है, और वो देख कर भी लगता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर हमें मालूम है कि गोविंदा बहुत ही हाई क्लास गाय है। तो बयाने से 1.5 महीने पहले से इसका जो है सरसों खल, नमक और मिनरल मिक्सचर बंद कर दिया था। यह बात मुझे ज्योति यादव ने बताई थी कि हरिनी में यही गलती मुझसे हुई थी। चूँकि हरिनी मेरे पास आखिरी महीने में आई थी और भोजन ठीक से नहीं कर रही थी, तो मैं भर भर कर उसे जो है नमक देता था ताकि स्वाद लगे तो वह खाए। मिनरल मिक्सचर भी मैंने कभी बंद नहीं किया था। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि नमक या मिनरल मिक्सचर देने से शरीर में जो पॉजिटिव आयंस हैं, कैटायन जिसको बोलते हैं, उसकी संख्या एनायन से, यानी निगेटिव जो आयंस होते हैं, उससे ज़्यादा हो जाती है। और जब कैटायन एनायन से ज़्यादा होने लगेगा तो क्या है कि नाभि में पानी भरने लगता है, थनों में सूजन होने लगती है, और यदि बहुत ज़्यादा हो गया यदि कैटायन, तो फिर जेर भी फंस सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है यूट्रस में। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हरनी में मुझे देखने को मिली थी। जो है नाभि हरनी की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब ब्याई थी तो नाभि उसकी लटक गई थी। जो है दूध उसका जो है गुलाबी आ रहा था शुरू से ही, फर्स्ट डे से ही। तो ये सब वही समस्या थी, और यदि ऐसी समस्या होती है तो नौसादर खिलाने का रहता है। तो मैंने होम्योपैथी से 2-3 बार हरिनी को ठीक किया था, लेकिन वो थनैला फिर से हो जाता था। तो फिर तीसरी बार के लिए विकी पंसारी का जो है थनफ्रेश खिलाया था, तो उसके बाद से फिर थनैला का भी रिपीट नहीं हुआ। तो उस थनफ्रेश में भी नौसादर है। आप यदि सुनेंगे विकी पंसारी को तो आपको पता लगेगा। फिर कैल्शियम जो है वो थोड़ा कम हो जाना चाहिए। मिनरल मिक्सचर यदि आप बंद कर देंगे 1.5-2 महीने पहले, तो कैल्शियम थोड़ा कम हो जाएगा। तो इससे क्या है कि बच्चे की हड्डी जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर नहीं रहेगी। गाय की भी जो हड्डी है, जो पेल्विक मसल्स, पेल्विक जो बोन्स है, वो भी बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो बच्चा जब होता है तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। तो धीरे धीरे ब्यात के करीब अच्छी खासी हेल्थ इंप्रूव हो गई। थन भी काफ़ी अच्छा बनाया इसने। तो 20 मार्च को दोपहर में जब मैं ऑफिस से आया तो लगभग 12:30 से 1 के बीच में इसने एक बछिया को जन्म दिया था। हालांकि ब्याते हुए मैंने देखा नहीं था। तो इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था, जैसा कि हरिनी में हुआ था। पूरी तैयारी की थी मैंने। तो गोविंदा और हरनी दोनों को लाने से पहले ही मैंने दूध दूना सीख लिया था। जेर निकालने के लिए जो टॉनिक आता है, यूट्रीफिट, उसको भी लाकर रख लिया था। हल्दी, काला नमक, मेथी, अजवाइन, सौंफ और देसी गाय के उपले की राख सब जमा कर लिया था। तो क्योंकि इस बार मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था कि जेर फंसे। तो बछिया जो है वो बहुत ही सुंदर हुई है, बिल्कुल गौतम पर गई है। इसका नाम हमने कनीसा रखा है, जिसका कि अर्थ होता है सुंदर, खूबसूरत, शॉर्ट में कन्नू। तो ब्याने के 15 दिन तक जो है फिर 200 ग्राम मिनरल मिक्सचर रोज इसको दिया, क्योंकि जो भी मिनरल की कमी जो है मिनरल मिक्सचर बंद करने पर से हुई है उसकी पूर्ति हो जाए। और जो है लगभग 15 दिन तक 300 ग्राम मसूर दाल में 50 ग्राम हल्दी और 30 ग्राम मेथी पाउडर, इसको पका करके रोज का दिया एक बार।
तो हल्दी इसलिए दिया जाता है ताकि यूट्रस की सफाई कर दे, इन्फेक्शन जो है उसमें ना होने दे। मेथी जो है वो जल्दी जो है दूध को पीक यील्ड पर लेकर के आता है। तो 50 ग्राम हल्दी और 30 ग्राम मेथी और 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर जो है अभी तक लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक ये रेगुलर चल रहा है। बीच बीच में किसी हफ्ते जो है 30-30 ग्राम रोज का सोडा दे दिया, किसी हफ्ते जो है 50-50 ग्राम हिमालय बतीसा दे दिया, ताकि जो है वो एसिडोसिस वगैरह सब ना हो। हफ्ते में 2 बार गुड़ और सरसों तेल जो है, वैसे तो आप हफ्ते में 2 बार 200 ml दे सकते हैं, लेकिन इसका चूंकि पाचन उतना सही नहीं रहता है इसलिए 50 ml करके मैं इसे देता हूँ। यदि कभी लगा कि गोबर थोड़ा सा लूज हो रहा है तो छोड़ देता हूँ। तो 10 दिन तक कन्नू को भी 3 बार जो है दूध पिला रहे थे, और जब पीकर हटती थी तभी निकालते थे। फिर एक पिछला थन पूरा निकालने लगे। तो 18 दिन के बाद से फिर कन्नू को 2 ही बार दूध पिलाने लगा, गोविंदा को 2 ही बार दूहने लगा। और उसके बाद जो है बच्चे को 3 बार नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि शुरुआती जो दूध होता है 15 दिन तक का जो दूध होता है उसमें गाय का दूध में फैट कम आता है, उसके बाद फैट बढ़ जाता है। तो 3 बार यदि आप दूध पिलाएंगे तो ज़्यादा दूध का उत्पादन होगा और ज़्यादा फैट जो है, तेज़ी से फैट जो है गाय के शरीर से निकलेगा, तो हेल्थ उसकी जल्दी गिर सकती है। तो 18 दिन के बाद से लगभग 1.5 थन, क्योंकि इसका 3 ही थन है, तो 1.5 थन लगभग खुद के लिए निकाल रहे हैं और 1.5 थन कन्नू को पिला देते हैं। कभी कभी ज़्यादा भी पिला देते हैं, क्योंकि जो है कन्नू को तैयार करना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो कनीसा को भी ब्याने के अगले दिन जो है दूध जो है पिलाने के बाद 50 ml सरसों तेल दे दिया। उसके बाद से हर हफ्ते जो है 75 ml, फिर उसके बाद 100 ml, ऐसे करके हर हफ्ते उसको तेल दे देते हैं। तो तेल से क्या होती है कि डिवर्मिंग भी हो जाती है और जो है किसी प्रकार का लीवर को नुकसान भी नहीं करता है। अब दूध की बात करें तो पूरा थन तो इसका कभी एक बार खाली नहीं किया है हमने, लेकिन अलग अलग थन को चेक किया है कि जैसे कन्नू को 2 थन पिला दिया और तीसरा थन उसको पीने नहीं दिया और फिर उसको पूरा खाली किया। तो बाएं साइड में जो है अगले थन में लगभग 1600 ग्राम दूध है, बाएं के पिछले थन में लगभग 1200 ग्राम दूध है। दाहिने साइड का अगला थन तो खराब है, मतलब जिंदा है लेकिन एक दो धार ही आता है, पूरा मतलब कि वो फिब्रोटिक हो चुका है। और दाहिने का पिछला जो थन है वो भी हल्का फिब्रोटिक है, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी दूध है, तो लगभग 900 ग्राम उसमें दूध है। तो दिन का लगभग 7.5 किलो दूध इसका तैयार। तो इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझे थी भी नहीं। एक समय तो ऐसा लगता था कि कहीं इसके बच्चे को खरीद कर दूध ना पिलाना पड़ जाए। इसकी गौशाला में भी 3 थनों से पीक यील्ड 9 kg ही थी, तो वहाँ परफेक्ट हेल्थ थी, और यहाँ अभी कई तरह की समस्याएं हैं। तो 3 थन से यदि 7.5 किलो दे रही है तो इसमें मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। तो गोविंदा भले ही बहुत अधिक दूध ना दे रही हो, लेकिन हमारा अनुमान है कि इसकी ब्लड लाइन जो है बहुत ही सुपीरियर है। इसकी माँ 20 किलो वाली है, इसकी बेटी जो है 16 किलो वाली है। इसका जो पिछला जो पुट्ठा है, जो हिप्स पोजीशन है, वो गौतम से भी ऊंचा है। बॉडी लेंथ जो है इसकी वो गौतम के बराबर ही है। मिल्क वेन शानदार है, चमड़ी बहुत पतली है, और ये स्वयं भी जो है 12 किलो वाली गाय नहीं होगी, लेकिन इसका जो है पूरा अडर जो है वो फिब्रोटिक हो चुका है। ये पता हमें तब चला जब वो ड्राई पीरियड में आई। तो ड्राई पीरियड में आने के बाद भी इसका थन जो है पूरा नहीं सिकुड़ा। जैसे गंगा है या हरिणी है, जब ब्यात खत्म हुआ उनका, तो उनका जो है मतलब कि बिल्कुल अडर जो है वो चिपक जाता है, लूज स्किन के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं होता।
लेकिन इसका जो है पूरा पूरा मतलब कि गांठ है वहाँ पर, अडर बिल्कुल मतलब हार्ड मास है वहाँ पर। तो इससे क्या है कि जो जगह है मतलब कि दूध बनाने की वो कम हो गई है। वो जो हार्ड मास है वो एक टिट में पूरा आ गया है, जो कि उसको लगभग बंद कर दिया है। राइट साइड के पिछले टिट में भी थोड़ा है, और लेफ्ट साइड के टिट तक नहीं आया है, लेकिन टिट के ऊपर तो है ही। तो दूध रखने की जो कुल जगह है वो कम हो गई है, इसलिए इसका जो है 12 kg ही ये गौशाला में भी देती थी 4 थनों से, और 3 थनों से 9 kg। उसके अलावा हमने सब करके देख लिया, इसका पाचन नहीं सुधार पाए। अब आखिरी उम्मीद यही है कि जब इसे भरपूर हरा चारा हम दे पाएंगे तब शायद इसका पाचन सही हो, क्योंकि हरा चारा सुपाच्य होता है। गौशाले में भी नेपियर भरपूर था, और भूसा जो है वो नाद में मतलब कि ऐसे ही दे दिया जाता था कि खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। और नाद ऐसा कोई अलग अलग नहीं होता है वहाँ पर गौशाले में, वो एक कॉमन सी नाद होती है, उसी में दे दिया जाता है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि वहाँ पर गोबर इसका पतला इसलिए नहीं था क्योंकि ये जो है ये नेपियर खा लेती होगी, भूसा छूती नहीं होगी। यहाँ भी भूसा बिल्कुल नहीं खाना चाहती है, बिल्कुल मतलब समझिए कि 4 किलो 5 किलो दाना जो है और चूड़ा का गोंडा मिला करके देने पर ये 1 किलो पुआल ये मुश्किल से खाती है। अलग से मतलब यदि आप कम दाना देंगे, जैसा कि साधारण रूप से गायों को दिया जाता है कि 4-5 किलो भूसा दे दिए, उसमें 2-3 किलो अनाज दे दिए, वैसे में तो ये छुएगी भी नहीं। तो वहाँ पर ये नेपियर खाती होगी चाव से, हरा चारा बिल्कुल चाव से खाती है। दाना अलग से 1-1.5-2 किलो खिला दिया जाता होगा, तो उससे गोबर इसकी ठीक रहती होगी। फिब्रोटिक थन खराब डाइजेशन के बाद भी जो है ये 4 थन से 12 किलो दे रही थी, तो ये परफेक्ट कंडीशन में इससे कहीं ज़्यादा की गाय होनी चाहिए। तो गंगा तीरी में हमारे पास जो है अन्य विकसित नस्लों की तरह बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं कि हम सही सही रिकॉर्ड वाली गाय और नंदी ला सकें। तो ऐसे ही फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से हम अनुमान लगा सकते हैं, और अपने जो है सिक्स्थ सेंस से ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि सामने वाला जो डिटेल्स बता रहा है वो सही है या नहीं, और इसमें हमारा चुनाव गलत भी हो सकता है। तो इसी तरह करते हुए अपने अनुमान से हम चुनाव करेंगे, फिर उनके बच्चे आएंगे, फिर उनका दूध हम अपने सामने देखेंगे, और जब इस तरह से काम काफ़ी आगे बढ़ जाएगा तब जो है सही सही रिकॉर्ड के नंदी और गाय इस नस्ल में भी मिल पाएंगे। तो अभी गोविंदा बिल्कुल ठीक है, कनीसा भी बहुत मस्त है, भोजन भी अच्छे से कर रही है, शरीर भी मेंटेन्ड है। गोबर तो लूज ही करती है, लेकिन बिल्कुल वैसा स्लरी जैसा नहीं। तो गोविंदा का जो पूरा चैलेंजिंग केस है, इसमें मैंने सिर्फ कार्य किया है, मैं एक समझ लीजिए मैं हाथ हूँ, लेकिन दिमाग इसमें 90% जो है वो ज्योति यादव जौनपुर के जो रहने वाले हैं उनका लगा है। क्योंकि मुझे ना तो न्यूरोकाइंड का पता था, ना ही टोनाकाइंड का, ना ही आइवरमेक्टिन जो है वो सबसे बेहतर डिवर्मिंग करती है ये पता था, ना ही बोविरम बोलस का पता था, ना ही ये पता था कि 2% जो है ड्राई मैटर आपको देना है। क्योंकि शुरू में गोविंदा जैसे नहीं खाती थी तो 4 किलो दाना और 2 किलो पुआल इतना ही मैं उसे दे रहा था कि जब खाती ही नहीं तो कैसे दें। तो उन्होंने ही बताया कि भाई कैसे भी पूरा करिए, तो चूड़ा गुंडा से फिर उसको पूरा कराया गया। फिर गाय लाने में भी मैं काफ़ी संकोच में था। मैं बोला कि शेड अभी है नहीं, अब प्रॉपर शेड बनेगा तभी ना ला पाएंगे। तो ज्योति यादव ने कहा कि आप बस ले आइए, तिरपाल से भी ढक दीजिए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके ले आइए। मैं बोला कि यहाँ पानी की कमी है, सप्लाई वाटर आता है बीच बीच में, गर्मियों में कभी 5 दिन पे आया, कभी 6 दिन पे आया। तो वो बोला कि देसी गायों को महीने में एक बार भी नहाएंगे तो चलेगा, नहीं नहाएंगे तो भी चलेगा।
फिर मैं बोला कि बोरिंग नहीं है यहाँ पर, सप्लाई वाटर है, कैसा पानी है कैसा नहीं। वो बोला कि ये तो मिट्टी में जमी ताल तलैये का पानी भी पी सकती हैं, जो सप्लाई वाटर है आप वही पिला दीजिए। मैंने कहा कि मुझे दूहना नहीं आता, तो वो बोला कि फुल हैंड मिल्किंग करिए हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मुकेश जी एक्सपीरियंस वाले हैं, मैं कैसे जो है अचानक से इतनी ख़राब पाचन वाली गाय जो कि इतनी चैलेंजिंग कंडीशन में है उसको कैसे पालूंगा। उसने कहा कि आप बस ले आइए, क्या करना है वो सब मैं बता दूंगा आपको। फिर मैं बोला कि ऑफिसर्स कॉलोनी है, यहाँ पर गोबर जमा होगा, गोबर की स्मेल से लोग जो है नाराज़ होंगे। उसने कहा कि आप उसको ले आइए, आप सरसों खल बस नहीं दीजिएगा, बाकी सरसों खल नहीं देंगे तो गोबर बिल्कुल भी नहीं महकेगा। देसी गायों का गोबर बिल्कुल भी नहीं महकता, पता भी नहीं चलेगा कि गाय है। तो मेरे हर संकोच का जो है ज्योति यादव के पास जवाब था, और उसके बार बार कहने पर ही मैं गाय यहाँ पर लेके आया था, अन्यथा मैं सोचता ही रह जाता। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल।